साथ में घेरे रहते हैं। पिछला जन्म का जैसा स्वभाव होगा, जैसा क्रियाकलाप होगा, इस जन्म में वैसे ही विचार और भाव पैदा होंगे। प्यारे भाइयों, पूर्व जन्मानुसार इस जन्म में तुमको राम जी की भजन करने की इच्छा हो रही है, राम का नाम जपने की इच्छा हो रही है, किंतु दूसरा किसी जो सैत्य है जिसने शंकर जी की उपासना बताई हो है, शंकर जी क्या राम नाम लगाए फिर रहे हो, शंकर जी जल्दी प्रसन्न होते हैं। अब तुमको डाइवर्ट करना चाहेगा, साधना तुम्हारी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि नींव तो तुम्हारी दूसरी है। अब दूसरी नई नींव रखोगे तो कब मकान बनेगा और कब तुम उसमें रह पाओगे, बड़ी कठिनाई हो जाएगी। इसलिए समर्थ जो गुरु होते हैं, जिनको परमात्मा तत्व की यथार्थ उपलब्धि हो चुकी होती है, वहाँ कोई भेद और अंतराय नहीं होता है। आपका मन उससे पूछो, आपकी बुद्धि से पूछो, तुम किस इष्ट को चाहते हो, तुम किसको अपना बनाना चाहते हो, तुमको कौन प्रेमास्पद प्रिय लगता है, तुमको सबसे ज्यादा अच्छा कौन लगता है, उसी का नाम जपने लग जाओ। गुरुजी ने बात हमको समझाई थी। ये बात इसलिए हम आपको समझा रहे हैं कि आपका भला जल्दी होना है, आपका कल्याण जल्दी हो जाए, क्योंकि समय बहुत कम है। कथा का भी समय कम है, 2 दिन रह गए हैं, और जिंदगी का भी बहुत समय कम है। ये मनुष्य शरीर में ज्यादा रहना नहीं है, ये पक्की बात समझ लेना। थोड़े दिन का है ये सब, और थोड़े दिन के बाद सदा के लिए अलविदा होना है इस जिंदगी से। तो जीवन रूपी सूर्य के अस्त होने के पहले ध्यान देना, जीवन रूपी सूर्य के अस्त होने के पहले तुम अपने आराध्य से 2 बातें कर पाओ, अपने आराध्य का दर्शन कर पाओ, उनका साक्षात्कार कर पाओ, वो बात तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए। ये करते करते बहुत दिन बीत गए, कितने जन्म बीत गए, किंतु अभी तक कथा ठिकाने नहीं लगी। गुरुजी का 24 घंटे का वो अनुभव बता दें। जो इष्ट आपको अच्छा लगे, राम अच्छे लगे तो राम का नाम ले लो। कोई बड़े बड़े मंत्रों के चक्कर में मत पड़ना, कान खोल के सुन लो। बड़े बड़े लंबे मंत्रों के चक्कर में मत पड़ना। बहुत छोटा मंत्र अपनी जिंदगी में स्वीकार कर लो। राम का नाम कितना अच्छा है, बड़ा सहज है, बड़ा सुगम है। कृष्ण का नाम कितना सुंदर है, कितना श्रेष्ठ है, और कितना जो है पावरफुल है। कृष्ण का नाम कोई सामान्य है, राम का नाम कोई सामान्य है। रमन्ते योगिनो यस्मिन, बोले जिसमें सच्चिदानंद स्वरूप में निरंतर योगी लोग रमण करते हैं, जो सर्वत्र व्यापक सत्ता है, वही तो राम है। ऐसे ही कृष्ण भी वही है। कामानि कमलाकांत, हाँ रामायण नृसिंह, रामायण राम और रामायण सिंह, इस तरह से परिपूर्ण जो ब्रह्म है वही तो कृष्ण है। ऐसे ही शिव का नाम, कितना छोटा शिव का नाम है, वो शिव। शेते अस्मिन जगत इति शिवा, सारा विश्व प्रपंच जिस तत्व में सो रहा है वही तो शिव तत्व है। प्यारे भाइयों, शिव तत्व में अक्षर करके लोग पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं, तो पंचाक्षरी मंत्र जो है अपने आप में परिपूर्ण है। शास्त्रों में ऐसा आया है कि जितने भी मंत्र हैं, करोड़ों मंत्र हैं, अरबों मंत्र हैं, वे सारे मंत्र अनेक प्रकार के दोषों से दूषित हैं। जैसे हीरा खान से निकालो तो हीरा अनेक प्रकार के दोषों से दूषित होता है, सोना खान से निकालो, सोने में कई प्रकार के पदार्थ मिलता है। जब तक मंत्र संस्कारित नहीं किया जाएगा तब तक दोषपूर्ण मंत्र तुम्हारे अंदर आत्म चेतना का जागरण नहीं करा पाएगा। तो उसको जागृत करना पड़ता है, उसके संस्कार करना पड़ता है। जनन संस्कार, बोधन संस्कार, रोदन संस्कार, आप्यायन संस्कार, विमलीकरण संस्कार और उसके अविशेष संस्कार, ये सब संस्कार उसके होते हैं मंत्र के। तो उसके अलग अलग प्रकार हैं। जो योग्य समर्थ गुरु होता है उन मंत्रों का संस्कार कराता है। किंतु मेरुतंत्र ग्रंथ में आया है, शिव पुराण में आया है और कई जगह आया है, ये जो पंचाक्षरी जो मंत्र है इसमें कोई संस्कार करने की जरूरत नहीं है, बिना ही संस्कार के ये चैतन्य है। और तो परमात्मा का जो शब्द है, परमात्मा का पर्याय वाला जो नाम है, उसमें 3 ही तत्व मुख्य रूप से प्रदर्शित होते हैं, सत्व, चित और आनंद। कृष्ण के विषय में भी यही कहा गया मंगलाचरण में, जब भागवत का जो महात्म्य का मंगलाचरण, बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
बोले परमात्मा सत है, परमात्मा चित है, परमात्मा आनंद रूप है और इसी सच्चिदानंद रूप से जगत की उत्पत्ति होती है, जगत का पालन हो जाता है और जगत का श्रृंगार हो जाता है। ये वो कौन है? बोले कृष्ण है। वो ऐसे ही राम के विषय में आया। किंतु नमः शिवाय जो पंचाक्षरी मंत्र है, जरा ध्यान देना इसमें 5 चीजें बताई गई हैं। नमः शिवाय एक तो इसमें जगत की उत्पत्ति करने का जो चित तत्व है, वो उत्पत्ति करने का सत तत्व है। ना से सत, माँ से जो है चित और सी से जो है वो आनंद और वा से अनुग्रह और या से कृपा। कृपा और गति, 2 कृपा होना और गति होना, ये 5 तत्व इसके अंदर समाहित हैं। जब तक कृपा पूर्वक गति नहीं होगी जीवात्मा की, तब तक सत चित और आनंद में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो इस नमः शिवाय अपने आप में परिपूर्ण है और इसके लिए संस्कार करने की आवश्यकता नहीं है। और इसी कर्म से निपट के एक ऐसे कमरे का चयन करो जहां पर तुमको कोई न देख पाए, न तुम किसी को देखो, 24 घंटे के लिए, और निरंतर अपने इष्ट का नाम जाप करना शुरू कर दो। जाप बेखरी बाणी से करो और उसमें बीच में कोई रुकावट नहीं आना चाहिए। बैठ के जाप करो, बैठे में थक जाओ तो खड़े हो जाओ, खड़े होके जाप करो, खड़े में परेशान चलते फिरते जाप करो। जाप बंद नहीं होना चाहिए, शर्त ये है। खाना कुछ नहीं है, पीना भी कुछ नहीं है, अन्न जल दोनों का त्याग कर देना है 24 घंटे के लिए और निरंतर जाप करना है और नींद भी नहीं लेना। मरोगे नहीं, ये गारंटी हम ले लेते हैं पक्का। 24 घंटे तुमको कोई न देख पावे और तुम किसी को न देख पाओ और 24 घंटे निरंतर अपने इष्ट का जाप चलता रहे, तो 24 घंटे के अंतिम चरण में आपको एहसास हो जाएगा कि परमात्मा है। सीधा रास्ता। इसके लिए आप एकादशी का दिन चयन कर सकते हो। एकादशी का सबसे श्रेष्ठ दिन है। 24 घंटे एकादशी के दिन करके दो। अरे भाई बीमार हो जाते हो, अब 24 घंटे तो निकाल ही सकते हो। धीरे धीरे इस प्रक्रिया को जब तुमको भीतर में संवेदना प्रकट हो जाएगी, जब एहसास होने लग जाएगा, उस अपने इष्ट आराध्य का धीरे धीरे इस साधना को बढ़ाने लग जाओ। बढ़ाते बढ़ाते एक दिन वो आएगा कि तुम्हारे इष्ट तुम्हारे सामने होंगे, तुम्हारे सामने होंगे। प्यारे भाइयों, ये साधना का सीधा मार्ग बताया है। शंकर जी की साधना और राम जी की रामनवमी के दिन साधना करो, कृष्ण की जन्माष्टमी के दिन साधना करो। 24 घंटे निरंतर चलती रहे। शंकर जी का शिवरात्रि के दिन साधना करो। शिवरात्रि के दिन ध्यान देना, शिवरात्रि के दिन 21 बिल्वपत्र अपने हाथ से तोड़ो। ये आपको मार्ग बता रहे हैं, बहुत बड़े काम का है। कोई संस्कारी जीवात्मा इन श्रोताओं में बैठा होगा, जिसने पिछले जन्म में कुछ किया होगा, वो पकड़ लेगा और रास्ता तय कर जाएगा। 21 बिल्वपत्र अपने हाथ से तोड़ो और तोड़ करके स्नान वगैरह करके, शरीर में रुद्राक्ष की माला धारण करके, भस्मी लगा के, और भगवान शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर अगर कहीं देवताओं के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग हैं तो कहना ही क्या है, ऋषियों के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग हैं तो कहना ही क्या है, बहुत जल्दी सिद्धि होगी। और नहीं तो फिर अपने घर में ही नर्मदेश्वर यदि हैं, नर्मदा जी के शिवलिंग प्रत्यक्ष डायरेक्ट हैं, इनमें प्राण प्रतिष्ठा की विद्वान ब्राह्मणों को बुलाने की जरूरत नहीं, ये स्वयं प्रतिष्ठित है नर्मदेश्वर, तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं है उसमें। नर्मदेश्वर के ऊपर अथवा अपन स्वयं अपने हाथ से मिट्टी के भी शिवलिंग बना सकते हैं। ब्राह्मण सफेद मिट्टी का बनावे और क्षत्रिय लाल मिट्टी का बनावे, वैश्य पीली मिट्टी का बनावे और शूद्र काली मिट्टी का बनावे। इस तरह का शास्त्र में बताया गया है। शिवलिंग बना करके विधिवत उनका आवाहन पूजन करके और फिर एक एक बिल्वपत्र पंचाक्षरी मंत्र जपते हुए शिवरात्रि की रात्रि में चढ़ाना है और कुछ नहीं, नींद नहीं लेना है और निर्जल व्रत 24 घंटे का करना है। इससे भी आपको परम कृपा प्राप्त होगी।
रामनवमी के दिन और जन्माष्टमी के दिन अपने आराध्य भगवान सालग्राम या ठाकुर जी के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाना है। इसी तरह से 2100 तुलसी पत्र आप चढ़ाओगे, आपका बड़ा मंगल होगा और बहुत बड़ी भगवत कृपा आपके ऊपर बरसेगी। आपको उस परमात्म तत्व का, अपने आराध्य देव का एहसास होने लग जाएगा। धीरे धीरे फिर आपकी जीवन नैया उनके हाथों में चली जाएगी। आप जो झूठा दम्भ भरते हो कि हम करता धरता हैं, हम अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले हैं, अपनी जीवन नैया हम चलाने वाले हैं, ये